नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने पॉडकास्ट जिसका नाम है हाई एंड हाई स्टैंड फॉर हमारा देश। और सबसे पहले तो आपका तरफ करा से हमारे बीरगढ़ तुर्मानंद साहब से। थैंक यू मनीष जी। और सर, जैसा कि हम हर बार अपने दर्शकों के लिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा लेके आते हैं बिल्कुल बिल्कुल जो रोजमर्रा की जिंदगी से प्रभावित होता है। आई नो। एक और मुद्दा जो कि आज गृहिणियों के हिसाब से भी बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल है। आपकी सुख शांति के लिए भी इन्फ्लुएंशियल है। बिल्कुल सर। तो दिस बेसिकली मेड फॉर ईच अदर, मेड में MADE नहीं MAID। यस एब्सोल्युटली, ये पंच लाइन आपने मार दी वरना मैंने बोलनी थी। इट इज नॉट MAD, इट इज MAID, मेड फॉर ईच अदर। जी, मेड मतलब जो हमारे घर में काम करने वाली, जो हमारी हेल्पर्स हैं, जो हमारे असिस्टेंट्स हैं जी, जिनके सहयोग से हम कई बार अपना घर चलाते हैं। आजकल तो सर कह सकते हैं लाइफ लाइन है। बिल्कुल लाइफ लाइन है। और अगर आप देखें कि कहीं अगर मेड यहाँ वहाँ हो गई या नहीं आई तो आपके घर में एक कलह सी चालू हो जाती है। बिल्कुल सर। मतलब आपका सारा सिस्टम जो अस्त व्यस्त है, जो आपकी गृहिणी है उसका भी मूड खराब हो जाएगा और उसका कहीं कहीं भुगतान आपके ऊपर भी आएगा। बिल्कुल आएगा। आधा काम आपको भी। पीपल हैव बिकम सो इंटरडिपेंडेंट और आई वुड से डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल कि अब काम कराना मुश्किल हो गया। उसके भी कई कारण है अगर आप देखो ना। Many people say supposing कोई गृहिणी है वो 2 लाख रुपए महीने की कमा रही है, she doesn't mind paying a maid 20,000 because her 2 lakhs are at stake। जी, ठीक है नहीं। Firstly, then they are career oriented, they want to have a career path, a career progression upwards। आज मैनेजर है, कल जनरल मैनेजर बनेंगे, परसों चीफ मैनेजर बनेंगे। so they don't want to give up on that। जी, और प्लस आजकल की लेडीज का ही रुझान भी है, कोई गलत नहीं है कि दे नीड देयर ओन डिपेंडेंट, मतलब अपना जो है उनके पास होना चाहिए जिंदगी में, किसी और के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन। तो अब ये सब जो परिस्थितियां आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया एक पॉडकास्ट में, एवरीबडी इज प्लेइंग अराउंड ऑन योर फीलिंग्स कि आपकी जो कमियां हैं, जो आपको नहीं मिल पा रहा है, लाइफ हैज बीन मेड इजी दैट वे। सो मेनी सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड ना, आपके घरों में भी आके लोग काम कर जाते हैं आज, बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑन योर इमोशंस कि यार ये इनके पास टाइम नहीं है, हम ये काम कर देते हैं, हम अपना पैसा कमा लेंगे। सो अगर आप देखो तो कई जगह ये मेड्स मतलब आपको अच्छी भी मिल जाती हैं कि दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड दे टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई जगह आप जितना मर्जी कर लो, दे विल नॉट स्टैंड बाय यू, यू नो। जरा सा 2 पैसे कहीं यहाँ वहां मिले, दे वांट टू गो ऑफ। सर वो कहते हैं ना, 2 पैसे ज्यादा क्या मिले, जिसका साथ था उसका साथ छोड़ के निकल गए। बिल्कुल। तो मतलब जिस तरीके की परिस्थितियां, लॉयल्टी, अपना स्वार्थ, कई बार ये चीजें भी आ जाती हैं। बिल्कुल। पूरी दुनिया में बदलाव आया तो इनमें भी आया, तो मतलब ये तो कहना मुश्किल है सही गलत क्या है। जी, आई एम नॉट सिटिंग इन अ पोजीशन ऑफ जजमेंट दैट आई एम हियर टू जज एनीबॉडी, बट इस टाइप की परिस्थितियां जो है आपको देखने की मिलेंगी। और अभी भी हाल में कहीं नोएडा में किसी अथॉरिटी में बड़ा पंगा हुआ, सब बांग्लादेशी मेड्स, हाउ दे रिस्पोंडेड, मतलब इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट, यू नो। वेरी सैड सर, वेरी सैड इंसिडेंट। अब लोगों ने इन सब चक्रों में मतलब अपने घरों में सीसीटीवी भी लगा लिए हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। मैंने कहा कई अच्छे भी हैं बेचारे जो आपका लालन पालन कर रहे हैं, आपकी सुविधा दे रहे हैं। और कई मतलब मैं ऐसे भी इंसिडेंट कोट करना चाहता हूँ कि इतने लॉयल उनको बंदे मिले कि उन्होंने भी उल्टा देख रेख करी है। अनदर नॉन इंसिडेंट, मतलब मैं कोई हेल्पर है किसी का, उन्होंने उसके बच्चे को पढ़ाया। आज स्थिति ये है कि वो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। जी बिल्कुल सर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से वो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है एंड दे हैव स्पॉन्सर्ड द चाइल्ड। तो ऐसे भी है, मतलब इट इज बोथ वाइस वर्सा जो है। सर इवन मैं बताऊं, कल मैं एक मूवी देख रहा था अवतार नाम से, और इवन आपने भी मूवी देखी, आयुष खन्ना की बड़ी फेवरेट, बिल्कुल बहुत रिनोन मूवी है। यस यस, उसमें उसका जो नौकर है वो उसके लिए करता है। बिल्कुल। See, it is a symbiotic relationship. You do for me and I do for you. और कहीं ना कहीं फिर वो आत्मीयता बन जाती है। पर लेकिन जब कहीं वो अटैचमेंट नहीं होता है, और आजकल वो अटैचमेंट ज्यादा नहीं हो रहा है, people have become very money minded, very professional. There are overcharging। अब overcharging की बात आप जैसे कर रहे थे, जी है ना। बिल्कुल सर, ओवर चार्जिंग तो करते ही है, बहुत भयंकर हुआ। रुपए का 2 रुपए मांगने का तो चला हुआ है। इट इज एज पर योर नीड बेस्ड। और अगर आप देखो भी ना तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका लिविंग एरिया क्या है। फॉर द सेम वर्क, अगर लिविंग एरिया एक हायर स्टेटस का है तो उसी काम के पैसे ज्यादा हो जाएंगे। उन्हें पता है यार ये आदमी जो है 20 करोड़ के घर में रह रहा है, इसकी देने की क्षमता ज्यादा है, इससे खींचो। वही काम अगर कोई 2 करोड़ के घर में रह रहा है तो रेट्स, अगर आप कॉलोनियों के रेट कंपेयर करो, आपको एक विजिबल डिफरेंस, बहुत बड़ा सर, ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज है, सड़क पार करते ही है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ
मतलब कई देखो सुविधा भी मतलब प्रोवाइड है, और कई बार लोग कंप्लेंट भी करते हैं यार ये जो हाई एंड कॉलोनी वालों ने जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको बिगाड़ भी दिया है। बिल्कुल बिगाड़ दिया सर। अब कई देखो ना हाई एंड कॉलोनीज को ऑब्जर्व करो, एक जब वो आते हैं वर्किंग आवर्स, एक हुजूम सा गुजर रहा होता है मेडो का वहां पे। एरियाज दे स्टे आर वेरी नॉमिनेटेड के कहते हैं ना रेले का रेला जा रहा है। हाँ रेले का, और वो पिंक साइकिल्स और ये वो जी। जो लेडीज वाली जो है ना हाँ, हाँ, और चाहे उल्टे उसमें जा रही है, लेकिन एक हुजूम सा जा रहा होता है। जा रहा होता है। आपने भी नोटिस किया होगा ना। नोटिस किया सर। तो ये कई बार लोग कंप्लेन भी करते हैं यार हमारे बगल में हाई एंड कॉलोनी है, उन्होंने उसका मतलब वो जो कल्चर जो है खराब कर दिया है। जी जी जी। यार ये इतने काम कितने पैसे, बट उनकी अपनी मजबूरी है। सबका सर अपना सब अपना अपना अपना, हर आदमी जो है अपना चक्कर में फंसे हुए सब चक्कर में दुनिया का रेला है जी। अच्छा सर, मैंने एक चीज और नोट की है। पहले तो जिस जमाने में मेड अफोर्ड करना एक स्टेटस सिंबल होता था कि हमारे नौकर काम करते हैं। अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ, मीडियम इनकम फैमिली जो है वो डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जब चीजें होती हैं तो उन्होंने मेड रखनी शुरू कर दी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मेड्स ने जब रेज किया कि भाई मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं मुझे बढ़ाओ, तो चीज हाथ से बाहर निकलती चली गई। अब आने वाले टाइम में क्या सर, ये आप क्या समझते हैं, इनके वेजेस इतने हाई हो जाएंगे कि लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? ये क्या सिनेरियो जा रहा है ये? देखिए ऐसा है, मैं इसको एक कॉमन एग्जांपल से आपको मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ इस चीज को। हायरिंग अ कारपेंटर, 1.5 दिन का काम था, स्किल्ड वेज का वर्क जो सरकार ने भी बोला हुआ है 1000-1200 रुपए स्किल्ड, ठीक है सर, कितना हो गया? जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड 1500। आप 2 दिन की दिहाड़ी लगा लो, 2 कारपेंटर 4000 से भी ज्यादा का काम नहीं होता। वेरियस पीपल आर इंटरेक्टेड, किसी ने 6008, चलो आप उससे फिर भी मोलतोल कर लो। अच्छा आप अपनी बात बता रहे हो? हाँ एक बंदा आया उसने 15,000 रुपए मांगे 1.5 दिन के काम। क्या बात है। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा है। कहता आप बताइए। मैंने कहा मोल तोल भी वो करे जो कुछ रीजनेबल हो। अब तूने फिगर ही ऐसी बताई है तो मोल तोल जो मैं करूंगा तेरे को कुछ वो ठीक लगेगा उसमें जी। फिर एक सवाल मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप 1.5 दिन का 15,000 रुपए कमा रहे हो, आप 20 दिन भी काम करते हो तो मतलब आपकी इनकम 1.5-2 लाख से ज्यादा हो गई महीने की। अरे आज से हाँ बिजी है, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मतलब पूरा, मतलब मैं कहा अगर आप इतना बिजी रहते हो तो 1.5-2 लाख से इनकम तो आपकी महीने की ज्यादा हो गई। और साल के 12 महीने में चलो आप 10 महीने भी काम करो, आप 2 महीने भी छुट्टी करते हो तो 15 से 20 लाख रुपए आपकी इनकम है जी। तो आप टैक्स भरते हो क्या? भाई साहब चुप, सन्नाटा छा गया बिल्कुल। जी। मैंने कहा अगर इस तरीके से आप कर गए हो काम तो फिर तो लोग आपका टीडीएस काट के फिर आपको पैसे देंगे जी। जवाब नहीं बनते दिया गया जी। तो वही जो आप बता रहे हो ना, इस तरीके की इतने ज्यादा ओवर हाइप्ड होते जा रहे हैं कि कहीं ये परिस्थिति फॉरेन कंट्री वाली ना आ जाए कि आप जो है इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाओ। सर जैसा द वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड द रिच विल बी एबल टू अफोर्ड जी, ठीक है नहीं। अगर आप इसी कारण से देखो अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसियां जो है दे आर आउटसोर्सिंग, क्योंकि इनके लफड़े भी इतने आते हैं, छुट्टियां भी ज्यादा एक्सेस जी, और कोई मतलब मालूम नहीं है, बताएंगे नहीं, अनकंडीशनल बताएंगे नहीं, अचानक ही गायब हो गया। इफ यू आर वेटिंग फॉर द वर्क प्लान और कहीं मालूम पड़ गया कि आपके यहाँ वर्क प्लान है, अब मानो आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आ रहा है और 4 उसी दिन मारेंगे छुट्टी, 4 डोंगे ज्यादा खाना बन रहा है, उनको मालूम है किसी ने खाना खाने आना है, गायब। अब आप प्लेटें धोते रहो। तो इसीलिए मेनी ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि यार इनके झंझट आप ले लो, प्रोविडेंट फंड भी झेलो, लीव भी झेलो, ग्रेचुटी भी झेलो, फलाना भी झेलो। ये तो ये मतलब इनको भी रियलाइज करना चाहिए कि भाई इस तरीके से हम करते जाएंगे तो कहीं कोई अंत नहीं होगा जी, ठीक है नहीं। वन इज ऑलवेज मतलब यू नो, अब क्या है, जैसे आत्मीयता का एक समान होता है यार, मनुष्य की जो सद्भावना है कि यार जनरस टुवर्ड्स देम, यार चलो ठीक है बेचारे ये भी सरवाइव कर जाएं। देखिए हम भी चाहते हैं, हम अपने काम के प्रति वफादार हैं, तो ये भी अपने काम के प्रति वफादार रहे। और हम हमेशा कोशिश ही करते हैं, हर आम आदमी कोशिश ही करता है कि यार उनकी हेल्प हो, कोई नुकसान ना हो। मतलब हमारी तो हमेशा यही होती है धारणा कि मेरे से कहीं गलती से भी किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है नहीं। अरे चलो 2 पैसे ज्यादा भी है दे यार, कहीं मतलब उसको ये ना लगे यार, बट देन दिस हैज टू बी फ्रॉम बोथ साइड्स, इट कैनॉट बी, ठीक है नहीं। और ये जैसे आपने बताया ना कि मतलब योर वाइफ्स, योर स्पाउसेस हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन देम, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए।
जी सर। तो कहीं ना कहीं इनकी भी ट्रेनिंग, इनका भी बैलेंस, मतलब इतनी एजेंसियां हैं, दे शुड स्टार्ट ऑल दिस एंड जी ट्रेन देम कि भाई पोछा लगना है जी तो कैसे लगना है, जी सफाई होनी है तो कैसे जी, होना है, कोई ना कोई डस्टिंग होना है, क्वालिटी चेक होना चाहिए। हाँ डस्टिंग होनी है तो कैसे होना है। जी मतलब अनस्किल्ड लेबर के भी रेट इतने ज्यादा हो गए हैं, और जी कुछ छुट्टी का भी कोई, मतलब कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा, मतलब एक नॉर्म नियंत्रित होना, और अपनी ठीक है इनके घरों में भी मजबूरी आती है, बिल्कुल जी मानता हूँ, कुछ चीजें अचानक हो गई। जी। अच्छा कई तो ऐसे ही हैं, बेवजह छुट्टी लेती रहेंगी, फिर जब मजबूरी आई तो फिर छुट्टी ले ली, एंड यू टेल देम कि भैया आप ये छुट्टी मजबूरी के लिए बचा के रखो। अरे कईयों का तो ट्रेंड है, हाँ उधर काम ज्यादा हो गया इधर छुट्टी ले लो, हाँ ये भी है, ये करती अब रहती है। बैलेंस करते रहो हाँ आप, बस। आज एक दिन को दूसरा। अच्छा कई, आपने ये अच्छा पॉइंट बताया, कई लोगों ने काम भी इतना ज्यादा पकड़ रखा है जी कि हर एक के यहाँ मतलब बारी बारी एक एक दिन छुट्टी मारते ही रहेंगे। वाह 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 वाह, उसको कुछ कर दो, हाँ, उसको कुछ कर दो, कर दो, उसको हाँ कुछ कर दो, कर बस। दो, हाँ। तो कहीं ना कहीं दिस सिस्टम हैज टू नॉर्मलाइज एंड जी। एवरीबॉडी हैज टू रियलाइज दैट। तो सर आपसे आज बड़ी सारी बातें MAID मेड के बारे में हमने बिल्कुल। डिस्कस की। एंड आर दे मेड, MADE फॉर ईच ईच अदर। अदर। तो तो सर लोगों भी बड़ी चीजें हमसे रिलेट करेंगे, हम कोई मतलब ऐसे ही नहीं बोले जा रहे। हाँ, और वो नहीं लोग ये सब समस्या ऐसी हर आदमी फेस करता है, जी हर आदमी फेस, कई कोई बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं जी। इसके बारे में। बट एट द एंड ऑफ द डे सर किसी ना किसी को तो इस बारे में आगे हाँ आना पड़ेगा, बिल्कुल। और जब सब मिलके आगे आएंगे तो ये भी सुधरेंगे। हाँ इनको भी सुनना चाहिए, सुनने बिल्कुल। कि यार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर भाई रहे हैं। आफ्टर ऑल हमने भी जो पैसा कमाया है वो हमारी हार्ड एंड मनी जो बिल्कुल हम इन पे खर्चते हैं, बिल्कुल अपनी सुविधाओं के लिए खर्चते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल भी हम खर्चते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ठीक है, काश हम आई थिंक मेरे दर्शक जो हैं, आपके दर्शक जो हैं, हमारे दर्शक जो हैं, वो बहुत सारी चीजें समझे होंगे। और हमारे इस कंटेंट पे अगर आपको लगता है कि ये कुछ अच्छी चीज है तो इस पे आप कमेंट कीजिए, हाँ और हमें अपने और ध्यान भी दीजिए इन चीजों के बिल्कुल। ऊपर, इम्प्लीमेंट भी करिए इनको। अपने व्यूज भी शेयर कीजिए, हम्म, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, क्योंकि हमें आप सबकी जरूरत है। प्रोत्साहन की जरूरत है। जी चलिए, विद दैट वी विश आवर व्यूअर्स गुड बाय, एंड एज वी ऑलवेज से, जय जय हिंद हिंद एंड जय जय भारत। भारत।